अर्पिता की नजर खंबे के पास खड़े एक शख्स पर पड़ती है। एक क्षण को वो तो चौंक जाती है, अपनी आंखें और फैलाती है और देखती है और धीरे से कहती है, प्रशांत जी यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? वहम ही होगा, नहीं तो इतनी सुबह सुबह प्रशांत जी यहाँ क्या करेंगे? खंबे के पास खड़ा शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और उसे मुस्कुराते देख अर्पिता कुछ क्षण उसे देखती रह जाती है। हेलो, आगे बढ़िए, टिकट लीजिए। हेलो, अरे कहाँ खोइए आप, सुनिए। अर्पिता को अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस होता है और वो चौंकते हुए पलटती है। उसके पीछे 17 साल की हेलो, आगे बढ़िए, टिकट लीजिए। हेलो, अरे कहाँ खोइए आप, सुनिए। अर्पिता को अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस होता है और वो चौंकते हुए पलटती है। उसके पीछे 17 साल की एक लड़की खड़ी होती है जो उसे पीछे देखते हुए कहती है, अरे पीछे नहीं, आगे आगे देखिए और टिकट लीजिए। मैं कब से बोल रही हूँ आपको, आपकी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। जल्दी कीजिए ना, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। ओ सॉरी सॉरी, वो हम कुछ। अर्पिता ने धीरे धीरे अटकते हुए उससे कहा, अरे टिकट लीजिए ना, क्यों बातों में मेरा समय खराब कर रही हैं? वो लड़की थोड़ा झिड़कने वाले अंदाज में अर्पिता से कहती है और खुद अपना पर्स निकालने लगती है। अर्पिता आगे बढ़ आगरा का एक टिकट बनवाकर उस टिकट के लिए पैसे बढ़ाती है और टिकट लेकर पहली फुर्ती में उस खंबे के पास ही देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ओहो, तो ये हमारे मन का वहम था, सोचते हुए अर्पिता वहां से आगे चली जाती है। वो कुछ आगे ही पहुंचती है कि तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म की भीड़ में चलते हुए एक लंबे से लड़के पर पड़ती है, जिसे देख उसके कदम फिर से ठिठक जाते हैं। भीड़ में चलता हुआ वो लड़का पीछे देखता है और उसे देख मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अर्पिता उसे देख फिर से शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं रुक दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलती है और सामने देखती है जहां उसे वो अब नहीं दिखता है। ये देख अर्पिता वहां से तुरंत ही एक तरफ पड़ी बेंच पर बैठ जाती है और सोचती है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें प्रशांत जी क्यों दिख रहे हैं, और अगर दिख रहे हैं तो गायब कहाँ हो रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों हमें उनका अक्स यहाँ भीड़ में दिखाई दे रहा है? क्या ये इश्क का ही कोई अजनबी सा एहसास है? ओह गॉड, सच ही कहा है शान ने कि इश्क का रंग ही कमाल है। सोचते हुए अर्पिता उठती है और जाकर ट्रेन में चढ़ जाती है। वो अपने माँ पापा के पास बैठ जाती है और ट्रेन चलने लगती है और अर्पिता अपने माँ पापा से बातचीत में व्यस्त हो जाती है। अर्पिता लाली, ये बताइए, आपने अचानक से आने का प्रोग्राम बना लिया? आपके साथ सब ठीक तो है? कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? अर्पिता की माँ ने उससे पूछा और माँ की बात सुनकर अर्पिता उनसे कहती है, माँ सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। वो बस बहुत दिन हो गए थे ना घर नहीं गए, आप दोनों के साथ बैठकर कोई पहेली हल नहीं की, ना ही अंताक्षरी खेली, और तो और टीवी चैनल के रिमोट को लेकर भी तो बहस किए काफी दिन हो गए। बहुत याद आ रहे थे वो दिन, तो सोचा कि घर जाकर आप सबके साथ बिताए गए उन जादुई पलों को एक बार फिर से चुरा लेते हैं। तो ये बात है, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? खुशियों के पल तो समय से चुरा लेने चाहिए। हर लम्हा हमें मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, ना मालूम कब कौन सा लम्हा कौन सी घड़ी में जिंदगी की ये शाम ढल जाए। अर्पिता के पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, जी पापा, हम आपकी ये बात सदा याद रखेंगे। कहते हुए अर्पिता मुस्कुराने लगती है। गुड, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अंताक्षरी, वो भी अपने स्टाइल में। उसके पापा उत्साहित होकर कहते हैं, ओके पापा। अर्पिता कहती है और अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर अपने पापा के बोलने का इंतजार करने लगती है। खाली पीली लाल नीली हरी गुलाबी मई शराबी, तेरी मेरी सबकी प्यारी, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर अपना अपना नाम। अर्पिता ने अपने पिता की ओर देख उनकी बात पूरी करते हुए कहा, हम यही, तो अब बूझो और जानो। कहते हुए अर्पिता के पिता अपना मोबाइल निकालते हैं और म अक्षर से गाने की ट्यून अर्पिता को सुनाते हैं। वो ट्यून क्या, एक 5 सेकंड के टाइमर के साथ बजती हुई धुन होती है। वो धुन सुनती है और अपनी माँ से हेल्प करने को कहती है, तो उसकी माँ कहती है, चांद खिड़की सामने पहचानो खुद से। अर्पिता सुनती है और फिर कहती है, अरे बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु। कहते हुए वो हंस पड़ती है, पड़ोसन है हमारी बिंदु जी, जो मेरे सामने वाली खिड़की में रहती हैं। करेक्ट। कहते हुए उसके पापा और वो दोनों ही उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। पिता पुत्र की ऐसी मस्ती देख अर्पिता के कंपार्टमेंट के अन्य सदस्य भी उनके साथ रुचि लेते हुए उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में। अब बारी अर्पिता की होती है, सो वो अपना फोन उठाकर ह अक्षर से शुरू होने वाले गाने की धुन बजा देती है, जो कि जगजीत सिंह जी द्वारा गाई हुई एक गजल होती है। और उसके बोल सुनकर अर्पिता के जहन में एकदम से प्रशांत जी का ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो गजल निकली, जो कि आपको भी बहुत पसंद है प्रशांत। उसके पिता धुन सुनकर अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं और रीना जी यानी अर्पिता की माँ की ओर देखते हैं और वो नाम में गर्दन हिला अर्पिता से हाई फाइव करती हैं। वो कुछ सोचते हुए कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी डब्बे में लोगों के बीच में से एक आवाज आती है, गजल की महफिल सजाना, कई कई शामें इसके नाम करना, ये तो लखनऊ की खासियत में शुमार है। और ये जो धुन है वो भी एक गजल की ही है, जो कि सरफरोश फिल्म में फिल्माई गई है। होश वालों को खबर क्या, यही है। करेक्ट, यही है।
अर्पिता ने उससे कहा। उसके वर्णन करने के तरीके से ट्रेन में मौजूद लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं। अर्पिता के पापा उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और ओके अंकल कहते हुए वो भी वहीं सबके पास आकर बैठ जाता है। पापा, हे बडी, थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प। क्या नाम है आपका? आवाज, ओह थैंक यू अंकल, और मेरा नाम युवराज है, युवराज त्रिपाठी, और मैं लखनऊ बस घूमने के लिए आया था क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ना, और यहाँ की भूल भुलैया के तो क्या ही कहने। हाँ सो तो है, कुछ चीजें यहाँ की वाकई लाजवाब हैं। अब बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, सफर लंबा है ना, तो आओ आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, अर्पिता के पापा युवराज से कहते हैं। और युवराज हाँ में गर्दन हिलाता है और वो चारों अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब अर्पिता के पापा अपना फोन उठाते हैं और बिना देखे एक सॉन्ग की धुन प्ले कर देते हैं जो कि पुरानी मूवी से ही होता है। उसे अर्पिता गेस कर लेती है और फिर अर्पिता की बारी होती है और ये सिलसिला चलता रहता है। उन्नाव स्टेशन के बाद ट्रेन जाकर सीधा कानपुर सेंट्रल पर रुकती है। ट्रेन को रुका हुआ देख अर्पिता, युवराज, रीना जी, अर्पिता के पापा सभी गाते हुए रुक जाते हैं। अर्पिता, पापा यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकती है तो हम जाकर पानी ले आते हैं, आप लोग यहीं आराम से बैठिए। ठीक है लाली, अर्पिता के पिता ने उससे कहा और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है और प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल देखने लगती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक टी स्टॉल दिख जाता है। वहां जाकर अर्पिता 3 कप चाय बनवाती है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। ओह तो आप भी यहाँ हैं, सामने से आते हुए युवराज ने अर्पिता को देखते हुए उससे कहा। जी, अर्पिता ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और खामोश होकर अपना फोन देखने लगती है। बेंच पर एक लोग की जगह होती है। युवराज देखकर भी वहीं खड़ा होता है। अर्पिता उसे देखती है और एक तरफ हट जाती है। ये देख युवराज मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलता है और बेंच पर बैठ जाता है। अर्पिता अपने फोन में व्यस्त होती है और उसे देख युवराज कुछ पल खामोश हो जाता है और फिर कुछ ही देर बाद उससे कहता है, वैसे बड़ी ही मधुर आवाज है आपकी। धन्यवाद, अर्पिता ने उसे बिना देखे कहा और फिर से चुप हो गई। ओके, वैसे मैं युवराज त्रिपाठी, उत्तराखंड के मसूरी से हूँ, और आप? युवराज फिर से कहता है और उसकी बात सुन अर्पिता उसकी ओर गर्दन उठाकर देखती है और कहती है, हम जहन्नुम से हैं, देखना है क्या आपको या घूमना है? अरे आप तो बुरा मान गई, इसलिए झूठ भी बोल गई। आप जहन्नुम से नहीं है, बल्कि आप तो आगरा से हैं, आपके पापा ने कुछ देर पहले ही बताया। ओह तो फिर बताइए, जब आप जानते हैं कि हम आगरा से हैं तो पूछा क्यों? अर्पिता सख्त लहजे में उससे कहती है और उसकी झुंझलाहट देख युवराज अफसोस जताते हुए कहता है, आई एम सॉरी जी, वो दरअसल आपके बड़े भैया ने मुझे बताया था, मेरे ध्यान से उतर गया, और आप ना मुझे गलत समझ रही हैं, दरअसल मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो बस इसीलिए। ऐसा कहकर युवराज चुप हो जाता है। ओके, वैसे ये बातचीत करने का बड़ा ही पुराना तरीका खोज निकाला है आपने। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप जिनकी टीम में शामिल होकर अंताक्षरी खेल रहे थे ना, वो हमारे बड़े भाई नहीं, हमारे पापा हैं। क्या? अगेन सॉरी जी, वो क्या है ना कि आपके पापा इतने हैंडसम हैं और आप उनके साथ इतने फ्रैंक तरीके से बिहेव कर रही थी तो समझा कि वो आपके बड़े भाई हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो आपके पिताजी निकलेंगे। युवराज ने हैरान होते हुए अर्पिता से कहा और फिर मुंह लटकाकर वो चुप हो गया। अर्पिता, अब ये आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे या फिर हमारे पापा का मजाक बना रहे थे, बताइए। युवराज, अरे कॉम्प्लीमेंट है जी, भला मेरी क्या मजाल जो मैं किसी का मजाक बनाऊं। मुझे मजाक बनाकर आपसे अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है, उसे तो आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिए। धन्यवाद, अर्पिता ने उसे कहा। तब तक उसकी चाय पैक हो उसके पास आ जाती है, सो वो अपना फोन अपनी पॉकेट में रख चाय कप ले जाती है और उसे जाता देख युवराज खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, बड़ी अजीब बंदी है, अपना नाम तक नहीं बताया और चाय लेकर चली भी गई। तभी उसका फोन रिंग होता है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो झट से फोन उठाकर बातों में लग जाता है। उधर अर्पिता चाय ट्रेन में बैठे हुए अपने माँ पापा को जाकर देती है। उसे देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और चाय निकालते हुए वो दोनों उससे कहते हैं, क्या बात है लाली, अभी हमारे मन में चाय की तलब उठ ही रही थी और आप ले भी आई। हाँ जी, तभी तो हमें पता चल गया और हम ले आए, और अब आप दोनों आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए बातचीत जारी रखिए, हम पानी की बोतल लेकर अभी आते हैं, ठीक है? ओके लाली, लेकिन जल्दी आना, 2 मिनट बाद में ये ट्रेन चलने लगेगी, अर्पिता के पिता ने उससे कहा और वो मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और वहां से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो पानी की बोतल लेती है और मुड़कर जाने लगती है कि तभी उसे प्रशांत जी का अक्स फिर से दिखाई देता है और वो देख बड़बड़ाती है, हम भी ना पगला गए हैं, जानते हैं कि वो यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी हमें दिख रहे हैं। नहीं हो सकता है ये हकीकत हो, कहीं सच में वो यहाँ तो नहीं है, हो सकता है प्रशांत जी भी इसी ट्रेन में चढ़कर किसी काम से यहाँ आ गए हों। अर्पिता, अर्पिता, लाली आप वहाँ क्या कर रही हो, चलिए ट्रेन चलने वाली है, सीटी लग चुकी है अर्पिता। अर्पिता के पिता ने ट्रेन के दरवाजे से आवाज देते हुए उससे कहा, लेकिन अर्पिता अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है। उस पर रेलवे स्टेशन का ढेर भरा कोलाहल, सो अपने पिता की आवाज वो सुन ही नहीं पाती। अर्पिता, लाली, हाँ कहते हुए वो एकदम से आवाज देती है। सामने ट्रेन को चलते हुए देख वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन आगे यात्रियों से टकराते हुए वो रुक जाती है और ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती है तो दूसरे दरवाजे पर खड़ा हुआ युवराज नीचे उतर आता है।
अर्पिता वहीं खड़े हो अपने पिता को अपना मोबाइल दिखाती है। थम्स अप करते हुए अर्पिता के पापा जी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अर्पिता की ट्रेन मिस हो जाती है और वो जाकर बेंच पर बैठ जाती है। परेशान सी अर्पिता अपना फोन निकालती है और अपने पिता को कॉल लगाकर कहती है, पापा हम अगली ट्रेन पकड़ कर आते हैं, आप हमारी चिंता ना करना, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? ठीक है लाली, अपना ध्यान रखना, अर्पिता के पिता ने उससे कहा और उसके बाद वो फोन रख देते हैं। हैं तो आपकी ट्रेन मिस हो गई? युवराज ने अर्पिता के पास बैठते हुए कहा। अर्पिता, जी, और लगता है कि आपने जानबूझकर मिस कर दी। हाँ जी, मुझे लगा कि ये ट्रेन जाने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी तो ट्रेन मिस हो गई और एक इंडियन होने के नाते मुझे महसूस हुआ कि मुझे दूसरे इंडियन की मदद करनी चाहिए। ओह रियली? आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, अर्पिता ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जिसे सुनकर युवराज के खिले से मासूम चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो एकदम हैरानी से कहता है, क्या कहा भैया जी?